हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। वेरी इजी, वेरी लाइट। बेसिकली एक मिनट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अब आप लोगों की बात सुन ली है। हमने क्या, मैंने बात सुन ली है। ओके। सो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग स्पॉट पे आपके नोट्स भी दे दूंगी। मैं लिख दूंगी एक छोटा राइट अप हर टॉपिक के बारे में, एज वेल एज वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। दोनों चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Herzberg's theory is also known as two-factor theory, as well as it is also known as hygiene factor theory. Alright, ये किसने प्रपोज की थी? ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने प्रपोज की थी 1959 में. He is a psychologist as well as he specialized in business management. Okay. Herzberg wanted to know when people felt exceptionally good or bad about their jobs. क्या है, हर्सबर्ग जानना चाहता था कि लोग कब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी जॉब से और कब बहुत बहुत ज़्यादा नहीं तो कब बुरा फील करते हैं अपनी जॉब के बारे में, अपने काम के बारे में. When people felt motivated and satisfied, they referred to intrinsic factors. When they were demotivated, they referred to extrinsic factors. जब लोग motivated थे और बहुत खुश थे अपनी जॉब से तो वो intrinsic factors को refer करते थे कि यार हम इसकी वजह से खुश हैं. What are intrinsic factors? It's basically something related to your job. ठीक है, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी रिकॉग्निशन, आपको जॉब से क्या मिल रहा है, आपके जो अंदर से जो फीलिंग आ रही है वो वाली फीलिंग. ऑलराइट. एंड देन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो चीज़ें हैं जो जॉब कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हैं. व्हाट इज दैट? आपका सुपरवाइजर, आपकी पे, ये सब चीज़ें आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं. आपके रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स. ठीक है. सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक जो आप अपनी जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड. एक्सट्रिंसिक यानी जो आपकी जॉब कॉन्टेक्स्ट में जहाँ काम कर रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं, दोज आर द स्टफ. Intrinsic is basically what we call now in this theory motivators. And extrinsic is hygiene factors. सही है. तो व्हाट डिड हर्सबर्ग से? हर्सबर्ग ने कहा कि यार जो एक बंदा एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड होता है वो इसलिए होता है कि उसके पास मोटिवेटर्स हैं, उसको मोटिवेटर्स दिए गए हैं. अगर वो एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड होता है तो क्यों होता है? क्योंकि हाइजीन फैक्टर्स मिसिंग हैं. मोटिवेटर्स क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ. हाइजीन फैक्टर्स क्या है? सुपरविजन, company policy, relationship with supervisor, working conditions, salary, relationship with peers, personal life, relationships with subordinates, status, security. अब this picture is literally saying it all. आपको बस इस पे ध्यान देना है. पीछे देखें एक डायग्राम बनी हुई है. यू माइट थिंक यार ये फैंसी बनना चाह रहे हैं इसलिए उन्होंने बनाई है, बट नो, ये पिक्चर इससे ज़्यादा चीज़ें बता रही है. व्हाट्स हैपनिंग इज कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड होंगे. दिस इज आर डिससेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा है. ठीक है. और फिर थोड़ी 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 हमारे पास आ रही हैं एंड ये सारी हाइजीन फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं. तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? नो. आप न्यूट्रल होंगे. आप कहोगे कि यार हाँ सब चल रहा है. ठीक है. इस स्टेज पे आपको सब अजाब लगेगा, यहाँ भी थोड़ा अजाब ही लगेगा. बट जब ये सारी चीजें आपको मिल गई तो आप कहते हो यार सब चल रहा है, सही है. यू आर नॉट सेइंग इट्स ऑल गुड, बहुत अच्छा है. यू आर सेइंग चल रहा है, सही है. देन कम्स मोटिवेटर्स. अब आप थोड़े थोड़े मोटिवेटर्स देते जाएं तो ये क्या है? सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ रहा है. आप बढ़े 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 आपने सब मोटिवेटर्स दे दिए तो वो एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हैं एंड दे आर लाइक आई लव दिस जॉब. सो ये बेसिकली आप साइकिल, नो, समझ ले स्टेजेस. यस, स्टेजेस है. ओके. सो या एक तो ये चीज हमें हर्सबर्ग ने बता दी. उसके बाद उसने कहा कि ट्रेडिशनल व्यू में हम देखते थे कि अगर एक बंदा सेटिस्फाइड है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिससेटिस्फाइड. वो खुश नहीं है अपनी जॉब से. हर्सबर्ग ने कहा दिस इज नॉट ट्रू. मोटिवेटर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो बंदा सेटिस्फाइड होगा.
अगर नहीं होंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, डिससेटिस्फैक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो वो उसके पास कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं कि वो सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, मोटिवेटेड है, वो सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन उसके पास नहीं है। बट हाइजीन फैक्टर्स मिसिंग हैं तो क्या होगा, वो डिससेटिस्फाइड है। दैट्स हर्सबर्ग्स व्यू। अब हम मेन बात पे आ जाते हैं, सॉरी, मेन बात पे आ जाते हैं कि यार लोगों को मोटिवेट कैसे करें। हाइजीन फैक्टर्स को आपको मीट करना होगा। दिस गोज विदाउट सेइंग के हाइजीन फैक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सही है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो लोगों के पास क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज शुड बी मोटिवेटेड बाय यूजिंग मोटिवेटर्स। अब आप लोगों को मोटिवेट कैसे करोगे? लोगों को मोटिवेट ऐसे करो कि उसे थोड़े चैलेंजेस दो, उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उन्हें डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दो, ऑलराइट? तो लोग मोटिवेटेड होंगे। वेरी इजी, वेरी सिंपल। लेट्स से आप एक स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली। अगर आप लोगों ने ये करियर खुद चूज किया है, यानी बीबीए बिजनेस में आप खुद से आए हैं, तो इट्स मोर लाइकली कि आप कहोगे यार मुझे पढ़ना है। आप मोटिवेटेड हो गए क्योंकि ये डिसीजन मैंने लिया है, सो आई वांट टू मेक इट राइट। सेम गोज फॉर एन एम्प्लॉय। अगर वो खुद से कोई डिसीजन ले रहा है, कोई नया प्रोडक्ट ला रहा है, कोई मार्केटिंग कैंपेन कर रहा है, तो वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा क्योंकि वो कहेगा ये डिसीजन मेरा था। ऑलराइट, ये ऊपर से मुझ पे थोपा नहीं है किसी ने, मैंने खुद ये डिसीजन लिया है एंड आई वांट टू वर्क ऑन इट। So he will be more motivated. And that responsibility, that decision making की जो authority है, that is an, sorry, not an, but a motivator. That's it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी. If लगी तो make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.